गाइज हर वीडियो की तरह इसमें नई नॉलेज के लिए हम लाए हैं वर्नियर कैलिपर। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद वर्नियर कैलिपर को चलाना भी सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर हम इस पूरे स्केल को, पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है। इस वर्नियर कैलिपर में दो टाइप की स्केल होती है। एक हमारे पास ये मेन स्केल है, ये कंप्लीट आप ये देख रहे हो, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है और ये फिक्स भी होती है। और इसके बाद इस मेन स्केल पर हम इस स्केल को स्लाइड कर सकते हैं, जिसको हम स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं और इसी को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है, ये जो जॉ आप देख रहे हैं, इन जॉ का काम होता है कि इसमें हम कोई भी वर्क पीस फंसा देंगे और इसके बाद इसकी थिकनेस या इसकी लेंथ वगैरह मेजर कर पाएंगे। इसके बाद अगर मुझे इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो फिर मैं इस तरह से कर पाऊंगा कि भाई इसके अंदर अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो इससे मैं इंटरनल डायमीटर मेजर करता हूं, इससे मैं एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो इस तरह से कर पाऊंगा। क्लियर? अब देखिए, एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मेरे पास एक सिंपल स्केल है तो मैं उससे 10.1 सेंटीमीटर तो मेजर कर सकता हूं, बट अगर मुझे 10.12 सेंटीमीटर मेजर करना है तो फिर मुझे अंदाजे से कहीं पर 10.1 और 10.2 के बीच में कहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम वर्नियर कैलिपर में नहीं होती। क्लियर है? नाउ तो वर्नियर कैलिपर पॉइंट के 2 डिजिट तक, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर, मेजर कर सकता है। क्लियर है? या फिर कहीं 0.1 mm भी ये प्रॉपर्ली मेजर कर पाता है। चलिए, तो यहीं पर हम बात करेंगे कि आप ये देख रहे हो, ये इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जॉ। इसको हम कहते हैं इंटरनल जॉ। ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आप रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग ध्यान से देखो, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। जबकि वर्नियर स्केल पर आप देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर ये अपनी वर्नियर स्केल होती है, इस वर्नियर स्केल पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो ना तो वर्नियर स्केल आपकी सेंटीमीटर में होती है और ना ही mm में होती है ना। वर्नियर स्केल पर कोई भी रीडिंग नहीं होती। जरा ध्यान से देखना। तो आपको समझना है कि मेन स्केल सेंटीमीटर में होती है और वर्नियर स्केल पर कोई रीडिंग नहीं होती। क्लियर? आप जो इतना सा पार्ट देख रहे हो ना, ये जो सर्कुलर टाइप पार्ट है ना, ये ओवल, तो सर यही वर्नियर स्केल है, इसी को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर पाएंगे कि मेन स्केल पर जो लाइन्स है वो दूर दूर है। जैसे देखना, मेन स्केल पर लाइन्स दूर दूर है, जबकि वर्नियर स्केल पर यहाँ पर लाइन्स पास पास में है। तो याद रखना कि नॉर्मल जो हमारे पास स्केल होती है, नॉर्मल स्केल में जो मेन स्केल है, मेन स्केल पर लाइन्स दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, जबकि वर्नियर स्केल पर लाइंस पास पास में होती है, एकदम क्लोज। तो आप देखते हैं कि मेन वर्नियर स्केल पर, जो नॉर्मल स्केल की मैं बात कर रहा हूं, उस पे 9 लाइंस होंगी, जबकि मेन स्केल पर, सॉरी मुझे ऐसा कहना चाहिए, वर्नियर स्केल पर आप जितनी डिस्टेंस में 10 लाइन देख लेंगे, उतनी डिस्टेंस पर आपको मेन स्केल में सिर्फ 9 ही लाइंस या कहीं 9 डिवीजन ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस स्केल को ध्यान से देखिए, जरूर इसमें ऐसा होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल कहीं पर, जैसे ये देखो, ये आपकी वर्नियर स्केल है और ये आपकी है, ये आपकी वर्नियर स्केल है और ये आपकी मेन स्केल है। तो आप देखेंगे कि यहां पर, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक पॉइंट पर एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, या कहें कि एग्जैक्ट मीट करेंगे। मतलब मेन स्केल ये रही और वर्नियर स्केल ये हो गई। समझ गए? तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। नाउ तो आगे बढ़े। नाउ तो यहां पर देखो, आपको यहां पर मैंने बता दिया कि मेन स्केल सेंटीमीटर में होगी और जो वर्नियर स्केल है उस पर कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर? वर्नियर स्केल कई जगह आपको यहां पर लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, तो वो लीस्ट काउंट होती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब है कि कोई भी स्केल कितना छोटा मेजर कर सकती है। तो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm। क्लियर है? नाउ और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लीस्ट काउंट को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो लीस्ट काउंट को और डिटेल में जानने के लिए आप ये देखिए, मान के चलो कि ये आपकी मेन स्केल हो गई और ये आपकी वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। अब देखो, मेन स्केल जो है, मेन स्केल मान लो, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा फोकस करना, ये देखो, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल, सारी की सारी लाइन तो एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही ना। जैसे ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन देख लो, ये लाइन और ये लाइन मीट तो नहीं कर रही एग्जैक्ट। इसी तरह से दो लाइन के बीच में गैप होता है, दो लाइन के बीच में गैप होता है। तो ये देखो, ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच में गैप है, तो ये जो गैप है ना, इसी को हम कहते हैं
लीस्ट काउंट, ठीक है, इसी गैप को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो ये जो वर्नियर स्केल है कितना छोटा मेजर कर सकती है, ये वर्नियर स्केल इस गैप के बराबर या इस गैप के जितना छोटा मेजर कर सकती है। और नॉर्मल जो हमारे पास स्केल होती है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, या फिर कहीं 0.1 mm भी इसको हम कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। कई सारी स्केल आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिनकी लीस्ट काउंट 0.02 mm होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी चीज बता दूंगा ना। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। मेन स्केल पर कितनी रीडिंग है, लीस्ट काउंट कितनी है, इसको प्लस करेंगे और लीस्ट काउंट का इंटू करेंगे वर्नियर डिवीजन से। अब आपको सिखा देता हूं कैसे रीड करना है इसको। देखिए, तो सबसे पहले मान के चलो कि ये हमारे पास एक वर्क पीस है, ये वर्क पीस जिसको मेजर करना है उसको वर्क पीस कहा जाता है। तो ये हमारे पास वर्क पीस है, अब मैंने इसको यहां पर इंसर्ट कराया, क्लियर, इस तरह से इसको फंसा दिया, फिक्स कर दिया, क्लियर। अब देखो ये फिक्स हो गया। नाउ अब ये देखो क्या करेंगे, अब मैंने इसको स्क्रू से, ये वाले स्क्रू से टाइट कर दिया, ये देखो टाइट कर दिया। चलिए ये मैंने इसको यहां से टाइट कर दिया, क्लियर। नाउ ये देखो अब क्या किया, ये टाइट हो गया। अब इसका मतलब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखना, कि यहाँ पर मेन स्केल की लीस्ट मतलब मेन स्केल कहां पर है। जैसे इसकी जीरो देखो, जैसे आप ये देखिए कि ये पहली वाली वर्नियर स्केल पर जो पहली वाली, मैं इसको और क्लोज करता हूं, वर्नियर स्केल पर जो पहली लाइन है वो कहां पर है, देखो जरा, वर्नियर स्केल पर पहली लाइन ये रही, ये देखो ये है पहली लाइन, वर्नियर स्केल पर पहली लाइन ये है। तो आप ये देखो मेन स्केल पर ये रीडिंग कितनी है, 2 पॉइंट। देखो मेन स्केल पर क्या है, ये पहली लाइन एक, ये दूसरी लाइन और इसके बीच में है। तो मेन स्केल पर कितना शो कर रहा है, एक बार फिर देखो मेन स्केल पर कितना शो कर रहा है, तो मेन स्केल पर ये शो कर रहा है 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मेन स्केल, एक बार फिर देख लें, आप एक बार फिर देख लो, यहां पर मेन स्केल पर कितनी रीडिंग है, ये 2.1 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2.1 और 2.2 के बीच में है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि 2.1 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर के बीच में कुछ रीडिंग होगी, ठीक है। आपने इतना कर लिया, उसके बाद ये देखो मेन स्केल पर आप रीडिंग करो, उसके बाद ये देखो कि वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल किस डिवीजन पर जाकर के एग्जैक्ट मीट कर रही है। तो जरा चेक करो, क्या ये वाली पहली वाली डिवीजन, क्या ये वाली और ये वाली डिवीजन मीट कर रही है। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखना, एक बार और बता रहा हूं, क्या ये वाली और ये वाली एग्जैक्ट मीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। क्या ये और ये एग्जैक्ट मीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, जरा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाली जो स्केल है, ये वाली जो रीडिंग है वो एकदम, मतलब मेन स्केल पर ये रीडिंग और वर्नियर स्केल पर ये रीडिंग डिवीजन मीट कर रही है, एकदम कोइंसाइड कर रही है। तो बस आपको करना है, बस इतना काउंट कर लो ये कौन सी है, तो ये 5वीं और ये 6वीं। इसका मतलब है कि 6th लाइन मेन स्केल पे कितना है, मेन स्केल पर है 2.1, ठीक है। मेन स्केल पर कितना है, मेन स्केल पर है 2.1 सेंटीमीटर प्लस नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पर कौन सी लाइन एक दूसरे से टकरा रही है। तो हमने देखा कि 6वीं लाइन है ना, 6वीं लाइन, हो सकता है कि 7वीं हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं कि 6th जो लाइन है वो एक दूसरे से टकरा रही है, कोइंसाइड कर रही है। नाउ क्या करेंगे, लीस्ट काउंट। अब एक्चुअल में क्या होता है, कुछ जो स्केल है उस पर लीस्ट काउंट लिखी होती है और कुछ स्केल्स पर लीस्ट काउंट नहीं लिखी होती। तो क्या करेंगे, इस स्केल की जो लीस्ट काउंट है, जो इसका जो रैपर या जो बॉक्स आया था उस पर लिख करके उन्होंने दी हुई है। तो इस स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो स्केल पर लिखी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। कितना, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जो बॉक्स लेंगे उस पर लिखी हुई मिल जाएगी या फिर स्केल पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप देखो बस ऐड कर दो, 2.1 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 2.16 सेंटीमीटर। मतलब आपकी 2.1 और 2.2 के बीच में है, तो कितना आ गया 2.16 सेंटीमीटर। एक बार और आपको कुछ और मेजर करके दिखाता हूं, जैसे कि मान लो कि इस मार्कर की का डायमीटर मुझे मेजर करना है, क्लियर है। तो लेंथ डायमीटर दोनों मेजर हो जाएगा अपना। नाउ तो मैं इसको एक बार फिर से लूज करूंगा और इसके बाद ये देखो ये रहा, क्लियर, ये देखो ये रहा, ठीक। अब ये फिक्स हो गया। नाउ अब मैं इसको यहां पर फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आप यहां पर देखना कि पहली रीडिंग देखो, पहली रीडिंग मेन स्केल पर रीडिंग कितनी है, तो मेन स्केल पर देखना जरा, ये कहां पर है, ये आपका 1.5 और 1.6 के बीच में है। कितना है, एक बार और देखो,
एक बार और देखो, ये आपका 1.5 और 1, ये देखो ये 2 चल रहा है ना, तो 2 से पहले वाली है तो 1. ये देखो 1.5 और 1.5 और 1.6 के बीच में है, हल्का सा बीच में, एकदम हल्का सा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखें 1.5 और 1.6 सेंटीमीटर के बीच में है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो 1.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। अब ये देख लो कौन सी वाली जो है ये लाइन एकदम जो है कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पर देखो कौन सी लाइन एकदम कोइंसाइड कर रही है, कौन सी वाली, तो जरा सा और मैं आपको दिखाता हूं कौन सी लाइन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पर तो देखने में आ रहा है कि सेकंड वाली लाइन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, एग्जैक्ट कोइंसाइड है ना। देखो जरा यहां पर सेकंड वाली लाइन ये दिख रही है, वर्नियर कैलिपर और उसकी सेकंड वाली लाइन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, बाकी थोड़ी थोड़ी खिसक रही है। तो सेकंड लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 2 का इंटू कर दो, तो 1.52 सेंटीमीटर, ये इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो। 1.52 सेंटीमीटर, समझे, 0.01 इंटू सेकंड वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, आप इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात? आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर से आप कुछ भी या फिर आप कितना भी जो है छोटा मेजरमेंट कर सकते हो, बट लिमिट क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक इफ वी आर मेजरिंग इन सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ आप कुछ भी मेजर करना है भाई, आपको इसकी जो है थिकनेस मेजर कर जो है डिस्टेंस लेंथ मेजर करनी है, कर लोगे। ये फंसाया है ऐसे, इसके बाद चेक कर लो, एक बार और देखते हैं। ये देखो पहली लाइन कहाँ आ रही है, पहली लाइन 3 ये आपका 2 है, 2.8 और 2.9 के बीच में आ रही है, 2.8 और 2.9, तो 2.8 सेंटीमीटर, ये देखो 2.8 सेंटीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर के बीच आ रही है। तो क्या करेंगे, 2.8 प्लस 0.1 जो कि इसकी लीस्ट काउंट है, इनटू ये देख लो कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं थोड़ा सा, आप देखें ये लो, यहां फोकस कर लेगा, चलिए, तो ये करीब 6th लाइन या 4th लाइन एग्जैक्ट यहां पर जरा देखिए, हाँ जी 5th लाइन एग्जैक्ट जो है मीट कर रही है, जरा देखो 5th एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की 5वीं और इसकी 5वीं एग्जैक्ट मीट कर रही है। तो यहाँ पर पॉइंट आप जो है ना 5th लिख दोगे, तो 2.85 सेंटीमीटर ये आपका मेजरमेंट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।